हे गाइस, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परितंत्र के खाद्य श्रृंखला। और इसके पहले मैं आपको खाद्य श्रृंखला के बारे में बताया था। आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा। तो देखिए, कुछ अलग रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिए। और उसके बाद आपको पसंद आता है तो इसको शेयर कर दिया करिए। तो चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक है परितंत्र की खाद्य श्रृंखला। अब देखिए, खाद्य श्रृंखला जैसे आपको मालूम है कि खाद्य श्रृंखला में दो शब्द खाद्य और श्रृंखला है। इसके बारे में मैं आपको बताया था। खाद्य मतलब भोजन। भोजन का परिभाषा क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो जिसका ऑक्सीकरण होता है और उसके पश्चात जीवों को यानी कि जीवधारियों को ऊर्जा प्रदान होती है, उसको हम भोजन कहते हैं या खाद्य कहते हैं। श्रृंखला का मतलब होता है निश्चित क्रम। निश्चित क्रम मतलब जैसे कि कोई भी जीवधारी भोजन प्राप्त करता है तो उसके बाद क्या होता है कि वह उस भोजन को प्राप्त करके ऊर्जा को प्रदान करता है। तो ऊर्जा को प्राप्त करता है, तो यह क्या है? भोजन है। मतलब कि ऐसे पदार्थ जिसका हम जब हम ग्रहण करते हैं तो उसके पश्चात हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसे हम भोजन कहते हैं, खाद्य कहते हैं। और श्रृंखला का मतलब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर आपसे हम बात करें किसकी, जैसे मान लीजिए हम बात करें यहाँ पर घास स्थल की। तो जो घास स्थल है इसमें आपको क्या पता है? घास स्थल में आपको पता होगा जैसे कि घास स्थल जो है न, और उसके बाद घास स्थल पर ही नहीं बल्कि और एक स्थल है जिसको हम बोलते हैं समुद्र स्थल। समुद्र स्थल, ठीक है। तो जो समुद्र स्थल है और उसके बाद जो घास स्थल है, इसमें आपको पता होगा कि इसमें परितंत्र होता है। यानी कि जैसे कि जो घास स्थल है इसमें क्या होगा कि जो घास है, घास, और उसके बाद जो घास है इसको कौन खाएगा? तो घास को टिड्डा खाएगा, ठीक है। और टिड्डा को कौन खाएगा? टिड्डा को मेढक खाएगा। और मेढक को कौन खाएगा स्टूडेंट? सांप खाएगा। और सांप को कौन खाएगा? चील खाएगा। तो ये जो आपका है घास को टिड्डा खाएगा। तो ये जो है ये सब क्या है? घास स्थल पर परितंत्र का खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला मतलब कि जो भोजन, जैसे घास जो है ये भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? तो सूर्य जो है ये एक बहुत बड़ा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। और उसके बाद उस प्राकृतिक स्रोत से घास ऊर्जा प्राप्त करता है और उसके द्वारा अपना भोजन निर्माण करता है। तो यह घास अपना भोजन जो है टिड्डे को देता है। टिड्डा जो है ये घास को खाता है। और जो मेढक है ये टिड्डे को खाता है। और सांप मेढक को खाता है, चील सांप को खाता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मेढक का भोजन घास हो, यानी कि मेढक केवल और केवल किसको खाएगा? इस टिड्डे को खाएगा। और मेढक जो है ये घास को नहीं खाएगा। मेढक जो है ये घास को नहीं खाएगा। और सांप जो है ये किसको खाएगा? मेढक को खाएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये टिड्डा को खा ले या जो सांप है ये घास को खा ले। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। मतलब कि ये एक निश्चित क्रम होता है, और ये जो निश्चित क्रम होता है इसी निश्चित क्रम को ही श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो जो भोजन होता है उसको ग्रहण अगर आप करेंगे या कोई भी जीवधारी करेगा तो उसके बाद उसको ऊर्जा प्राप्त होगी, और यह ऊर्जा एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होता है? जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब इसके बाद ये जो घास है इसमें मैंने आपको बताया था कि जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? हम स्वपोषी कहते हैं, या उसी को हम उत्पादक कहते हैं, ठीक है। तो जो ये घास है ये क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। इसी को हम स्वपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्वपोषी भी कहते हैं ना। ये आपका स्वपोषी भी हो जाएगा। और जो टिड्डा है ये किसको मतलब कि भोजन के रूप में ग्रहण करता है? घास को। तो जो टिड्डा है ये आपका क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में मैं बताया हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। जो भोजन आप प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो भी भोजन होते हैं ये पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। सब्जियां जो हैं ये पौधों से प्राप्त होती हैं। तो सब्जियां आप ग्रहण करते हैं तो ग्रहण जो होता है। और टिड्डा जो है ये भी क्या है? ये पौधों से या घास से क्या कर रहे हैं? अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए ये क्या है? उपभोक्ता है। मनुष्य भी क्या है? उपभोक्ता है, ठीक है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हुआ टिड्डा। और जो मेढक है ये भी भोजन किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त कर रहा है, तो ये भी उपभोक्ता होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा? उपभोक्ता होगा। और उसके बाद ये जो सांप है ये भी क्या होगा? उपभोक्ता होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें किसकी? चील की,
तो ये भी तो भोजन किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, उपभोक्ता होगा। अब इसमें आपको समझ में ये आना चाहिए कि उपभोक्ता तो सब है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो मेढक है, जो मेढक उपभोक्ता है, ये मेढक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि हम जो भोजन है किसी भी जीवधारी का वो एक निश्चित भोजन है, ठीक है। तो ये आपका हुआ प्राथमिक उपभोक्ता, और ये हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, और ये हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, और ये हो जाएगा आपका उच्च उपभोक्ता, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि खाद्य श्रृंखला घास स्थल पर होता है, ठीक है। और यह जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है इसको हम परपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषी भी कहते हैं। अब इसके बाद देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका परपोषी है, ये परपोषी क्या हो सकता है, और भी, जैसे घास को टिड्डा खा रहा है और टिड्डे की जगह और क्या खा सकता है, जैसे टिड्डे की जगह जो घास है इसको कौन खा सकता है, हिरन खा सकता है, और क्या खा सकता है, गाय खा सकती है ना। तो ये जो हिरन गाय है, हिरन और गाय, ये हिरन गाय क्या है, हिरन और गाय ये प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। क्यों, क्योंकि ये अपना भोजन दूसरे के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, तो उपभोक्ता हुए प्राथमिक इसलिए हुए क्योंकि हिरन और गाय किस पर डिपेंडेंट होते हैं, उत्पादक पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हिरन और गाय क्या हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। फिर इसके बाद समुद्र स्थल पर जो क्या होता है उसे क्या बोलते हैं, परितंत्र की खाद्य श्रृंखला होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए समुद्र स्थल पर जो परितंत्र की उसे क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला है, वो क्या है, डायटन। जैसे आपका ये जो डायटन है इसको हम उत्पादक कहते हैं या स्वपोषी कहते हैं, तो ये आपका उत्पादक हुआ, ठीक है। और डायटन को कौन खाएगा, क्रस्टेसियाई ना, और क्रस्टेसियाई जो है आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपभोक्ता, या इसी को हम बोल सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा क्या, कि जो क्रस्टेसियाई है इसको कौन खाएगा, हेरिंग खाएगा, हेरिंग। तो हेरिंग आपका क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। हेरिंग जो है आपका ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे कि जो द्वितीयक उपभोक्ता हेरिंग है ना, और भी उदाहरण मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो तितलियां होती हैं ये पुष्पों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और तितलियों की अगर संख्या कम हो जाए तो उससे क्या होगा कि जो पौधों के परागण है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और उसके बाद ये प्रतिकूल प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि जो तितलियां होती हैं ये उपभोक्ता के अंतर्गत आती हैं, और ये उपभोक्ता के अंतर्गत इसलिए आती हैं क्योंकि ये भोजन होती हैं किसकी, ये भोजन होती हैं सर्प, मेढक, और उसके बाद जो आपका मकड़ी होता है, बर्रे होता है, उसका ये भोजन होती हैं कौन, तितलियां, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ध्यान से समझेंगे, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जीवी संघटक। आगे हम लोग पढ़ेंगे जीवी संघटक ना। तो जीवी संघटक क्या है इसके बारे में देख लीजिए। जीवी संघटक, तो जीवी संघटक क्या है, ऐसे जीवित वस्तुएं जो किसका निर्माण करती हैं, जो परितंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है, परितंत्र का निर्माण करती हैं या परितंत्र बनाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीवी संघटक कहते हैं या जीवी घटक कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे कि जीवी संघटक का मतलब क्या हुआ, कि जो जीवी संघटक है उसमें क्या होगा कि ऐसे घटक जिनकी अनुपस्थिति से जो आपका क्या कहते हैं ये है क्या, जो जीवी संघटक है ये नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा उत्पादक, और उत्पादक के लिए उदाहरण की बात करें तो वो हो जाएगा हरे पौधे जो हैं ये उत्पादक है। और उसके बाद दूसरा इसका जीवी संघटक क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। और जो उपभोक्ता है इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मनुष्य या जानवर। जो मनुष्य या जानवर है ये क्या है, उपभोक्ता है, मनुष्य या जानवर ये उपभोक्ता है। अगर तीसरे की बात करें वो हो जाएगा अपघटक,
अपघटक, और जो अपघटक है ये हो जाएगा क्या, आपका जो कवक और जीवाणु है, कवक और जीवाणु, कवक व जीवाणु, ये क्या हो जाएंगे, अपघटक हो जाएंगे ना। तो जीवी संघटक यही होता है कि जो परितंत्र का निर्माण करती हैं, परितंत्र बनाती हैं, उसी को हम जीवी संघटक कहते हैं। जैसे हरे पौधे उत्पादक होते हैं और मनुष्य या जानवर उपभोक्ता, कवक और जीवाणु जो होते हैं ये अपघटक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अपघटक के बारे में अगर और बात करें तो चींटी भी आपका अपघटक हो जाएगा। ठीक है, जो चींटी है ये भी अपघटक होगा, और कभी कभी ये जो चींटी है ये उपभोक्ता भी हो जाता है ना, उपभोक्ता भी हो जाता है। अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता का मतलब जो अपने से मतलब अपना भोजन न बना करके दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करे, तो उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। तो यह चींटी जो है ये उपभोक्ता अगर है तो किसी न किसी से भोजन प्राप्त करता होगा। तो ये जो चींटी है यह प्राप्त करता है किससे भोजन, तो जो पौधे होते हैं, जो पौधे होते हैं उस पौधों को खा करके, उस पौधों को खा करके जो सेलुलोज होता है, खाकर सेलुलोज से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सेलुलोज से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं कौन, चींटी। तो इसीलिए आपका ये जो है, जो मतलब कि चींटी है ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत और अपघटक दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से समझेंगे जो लोमड़ी है, ये जो लोमड़ी है, लोमड़ी के बारे में आपको बता देता हूं कि जो लोमड़ी है ये क्या हो जाएगा, तो जो लोमड़ी है ये सर्वाहारी होता है, लोमड़ी जो है ये सर्वाहारी होता है। इसीलिए ये जो लोमड़ी है ये प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होता है, ये होता है द्वितीयक उपभोक्ता। क्या होता है स्टूडेंट, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जो लोमड़ी सर्वाहारी होता है, लोमड़ी सर्वाहारी होने की वजह से जो लोमड़ी होता है ये द्वितीयक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि जो क्या कहते हैं प्राथमिक उत्पादक हैं, इसके बारे में या उत्पादक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे कि जो उत्पादक हैं परितंत्र के, इसके बारे में। जैसे आपको मैं बता दूं कि ये मान लीजिए परितंत्र हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हम यहाँ पर परितंत्र लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या, जो परितंत्र के उत्पादक हैं, परितंत्र के जो उत्पादक हैं वो लिख दे रहे हैं। तो जैसे ये हो गया आपका जलयुक्त, या आप समुद्र जानते ही होंगे ना, समुद्र या जली गहरे जली स्रोत, गहरे जली स्रोत। ठीक है, जो गहरे जली स्रोत होता है इसका क्या हो जाएगा, जो आपका मतलब उसे क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंकेटन है, फाइटोप्लैंकेटन ना, फाइटोप्लैंकेटन जो होता है ये आपका क्या है, प्राथमिक उत्पादक है ना। अब ध्यान से समझेंगे इसमें कि जो ये फाइटोप्लैंकेटन है इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में पादप लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, पादक लवक। ठीक है, ये होता है आपका क्या, मतलब कि इस परितंत्र का उत्पादक होता है। फिर अगले की बात करें तो वो हो जाएगा आपका छिछले पानी। जो छिछले पानी होते हैं, छिछले पानी, तो जो छिछले पानी होते हैं उसका उत्पादक क्या हो जाएगा, तो उसका उत्पादक होगा आपका जड़युक्त पौधे। जो जड़युक्त पौधे होते हैं, जड़युक्त पौधे होते हैं वो उत्पादक हो जाएंगे। ठीक है, उत्पादक। अब इसके बाद अगला अगर हम बात करें वो हो जाएगा आपका घास स्थल। तो घास स्थल पर तो मैंने आपको बताया ही कि इसमें उत्पादक क्या होगा, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो घास हैं या पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के घास। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं घास स्थल का। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला आपका है क्या, फसल भूमि। फसल भूमि जो है आपका ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फसल के पौधे, इसका उत्पादक हो जाएगा फसल के पौधे। ठीक है, ये आपका क्या है, उत्पादक है। समझ में आया कि नहीं। तो देखिए आज का इतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।